भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर अमूर्त बीजगणित यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 जीपीएस की बुक में और कई बुक में सेकंड नंबर चैप्टर दिया हुआ है। पहला नंबर चैप्टर जो समूह है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। उसमें दोनों तीनों चारों थ्योरम मैंने पूरी तरह से बोर्ड पर अच्छी तरह समझा दी थी। उसके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, उन वीडियो को देखकर आपने अभी तक याद कर लिया होगा। अब जो अगला चैप्टर चल रहा है क्रमचय समूह, उससे पहले एक का कोई क्वेश्चन मेरे को दिख गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने चाहिए। ये इसमें क्या करोगे जब आप बुक को एंड में देखोगे, ये ग्रुप वाले चैप्टर के एंड में, ग्रुप वाले समूह वाले चैप्टर के एंड में जब देखोगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ लिखा हुआ मिलेगा या एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ हो सकता है। तो वो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रहने चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मान लो कि एक समूह जो कि अबेलियन में सीमित है। ये एग्जाम्पल अपने को खुद देना है, अबेलियन और सीमित। समूह के सीमित का क्या तात्पर्य होता है कि फाइनाइट है, ये फाइनाइट होना चाहिए, अभी हम गिने जा सके। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है, ए या यू हो गया, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है, या जो भी आगे पीछे दे रखा है। कई तरह के एग्जाम्पल दे सकते हो आप। अबेलियन का होता है क्रम में ए बी बराबर बी ए लिखा हुआ होना चाहिए, जी बराबर 1 और -1 देना पर्याप्त है। यह अबेलियन भी है और सीमित भी है। दूसरा क्वेश्चन है, एक समूह जो है सीमित व अबेलियन नहीं है, यानी नॉन एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, नॉन एबेलियन ग्रुप। उसके लिए एग्जांपल क्या देंगे, जी बराबर ए बी डैश या ऑब्लिक करके। ए बी किसके एलिमेंट है, कैपिटल आर के, और किस प्रकार परिभाषित है, ए बी स्टार सी डी है, ए सी कोमा बी सी प्लस डी। अगर इस प्रकार से कोई परिभाषित है तो ये नॉन एबेलियन ग्रुप कहलाता है, नॉन एबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो इस प्रकार के एग्जांपल आप अच्छी तरह देखिए, इनको कई क्वेश्चन याद भी कर लेना और छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट कर देना। ये आजकल तो नहीं आते, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में या फिर नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है। तो इन सब चीजों को डीप स्टडी करने के बाद अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो कर भी दिया था, ये क्वेश्चन समझा दिया था, लेकिन उसमें मैंने ये बताया था कि अगले वीडियो में उसको अच्छी तरह बताऊंगा मैं। तो अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन मैं भली प्रकार से लिख देता हूँ और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दो। यदि f की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 और g की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, वैल्यू है 3 2 4 1, 3 2 4 1, एंड अगेन वैल्यू है 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो आपको फाइंड आउट करना है f डॉट g एंड g डॉट f, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज द क्वेश्चन वी हैव। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन we have f and g value is this 1 2 3 4 3 2 4 1 and 1 2 3 4 4 1 2 3, and we will find out about f dot g and g dot f। तो फॉग और गोफ ये दो कहलाते हैं। 12th क्लास में ऐसे कई क्वेश्चन थे, लेकिन इसको ये पहली बार पढ़ रहे हो, त्रैसामान्य उपसमूह। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बिल्कुल इजी वे में पहले f की वैल्यू लिख देता हूं मैं। ये दी हुई है 1 2 3 4, ये 3 2 4 1 है। g की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, इसकी वैल्यू 4 1 2 3 है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसमें ये इसकी इमेज कहलाती है, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 2, 3 की 4, 4 की 1। बहुत डीप बता रहा हूं, आराम से क्वेश्चन कर लो। ये वीडियो अच्छी तरह समझा देता हूं। अगले वीडियो में फटाफट क्वेश्चन करवाकर इसके सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा। बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ये वही चैप्टर है जिसे सभी स्टूडेंट पूरी तरह से करके जाएंगे। इसमें पूरे 4 नंबर सबको मिलेंगे ही। ये समूह के साथ मैच होकर आता है, तो कुल मिलाकर 8 नंबर का आपके अटेंड होना चाहिए। समूह मैंने करवा दिया। अब बची बात क्रमचय समूह की, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने से क्या होगा कि आपको कम से कम इतना जरूर मालूम चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। हालांकि पहली बार पढ़ते हो, लेकिन इसका लेवल इतना ही है कि बस एक बार आपने लेक्चर देखा, रिपीट किया 2-3 बार और बस आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, लेकिन बेसिक फंडे वो अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। f की वैल्यू, g की वैल्यू ऊपर हमेशा क्रम का निर्धारण किया हुआ होना चाहिए। ये बात सबसे बड़ी बात है, कल भी समझाई थी, आज भी समझाई थी। तो ये क्रम का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए। पहली बात तो ये रूल नंबर 1, वी हैव रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है कि नीचे भले ही आपके आगे पीछे लिखा हुआ हो,
लेकिन अक्षर यानी अंक या फिर कोई भी डिजिट है, डाटा है, वो एक बार ही लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि ये है 3 2 4 1 4 1 2 3, इसमें कोई भी रिपीट नहीं है बार बार। तो ये क्रमचय के लिए बिल्कुल तैयार है, इसको अपन तैयार रख सकते हैं और इसको हल किया जा सकता है। हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, आगे वाली लाइन में यहाँ पर f डॉट g की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू 1 2 3 4 लिखूंगा, 3 2 4 1 है, और डॉट g की वैल्यू 1 2 3 4 और 4 1 2 3। इज दैट क्लियर? हमें क्या है कि रूल का फॉलो करना, क्रम से मालूम है कि उसका क्रम नहीं तोड़ना है। अगर पहले f लिखा हुआ है तो f लिखना है, और g लिखा हुआ है तो g लिखना है। तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह आ गई होंगी। इन चीजों को आगे ध्यान में रखते हुए मैं f डॉट g की वैल्यू निकाल रहा हूँ। डाटा सभी चेक कर लो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। f डॉट g की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करूंगा, इमेज बोलना सिखाया था। इमेज का अर्थ होता है प्रतिचित्रण। जो अंक जिसके सामने लिखा हुआ प्रतिचित्रण कहलाता है। जैसे पहले पढ़ना बता देता हूँ। f की वैल्यू आपके 1 2 3 4 है और 3 2 4 1 है। तो ये लिखने का तरीका होता है f 1 बराबर 3 है, f 2 बराबर 2 है, f 3 बराबर 4 है और f 4 बराबर 1 है। ये वैल्यू क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। f 1 बराबर 3 है, f 2 बराबर 2 है, f 3 बराबर 4 है, f 4 बराबर 1 है। यानी फंक्शन को पढ़ने के लिए अगला अगर g दिया हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा g। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके, ये क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर, फिर बाकी के सभी क्वेश्चन अपन क्या फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब g1 इज इक्वल टू 4 है, g2 इज इक्वल टू 1 है, g3 इज इक्वल टू 2 है और g4 इज इक्वल टू 3 है। तो ये कोई पढ़ने के लिए कहीं भी यूज में नहीं लेना है इसको, केवल बताने के लिए, नॉलेज के लिए। कोई पूछ ले तो इसका मीनिंग क्या है, वो ये मीनिंग है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट मिटा रहा हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। f 1 की इमेज 3 है, 2 की 2 है, 3 की 4 है, 4 की 1 है, 1 की 4 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की 3 है। ये इमेज होती है पढ़ने के लिए। गुणा करने के लिए सबसे पहले यहां से यहां तक जो सबसे छोटा और बड़ा एलिमेंट है सभी लिखे जाएंगे। तो एलिमेंट में लिख लो 1 2 3 4। इमेज ड्रॉ करो। एक के में 4, 4 की 1 तो 1 के नीचे 1, 2 की 1, 1 की 3 तो 2 की 3, 3 की 2, 2 की 2 तो 2 की 2, 4 की 3 और 3 की 4 तो 3 की 4। ओके, ये अपना आंसर है। अगला निकाल लेते हैं g डॉट f। g डॉट f में पहले g लिखा जाएगा, फिर f लिखा जाएगा, फिर उसका आंसर लिखा जाएगा। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। f और g की वैल्यू पुट कर दो 32 41 और g की वैल्यू 41 23। ये सभी लिखने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वीडियो को मैं यहीं रोक दूंगा और जबरदस्त तरीके से पूरा अच्छी तरह डीप समझाकर क्वेश्चन को फिनिश करूंगा। उसके बाद अपन रुकेंगे नहीं, कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। एक की इमेज 4, 4 की 1 तो 1 के नीचे 1, 2 की 1, 1 की 3, 3 की 2, 2 की 2, 4 की 3, 3 की 4। इसमें एक वो रहता है स्टूडेंट के कि सर बोल रहे हैं कि 1 की 4, 4 की 1 तो 4 की 1 लिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इमेज किसकी लिखी जाती है, इसकी 1 की। 1 को आपने पकड़ लिया, 1 की इमेज क्या है 4 और 4 की कितनी है 1, तो 1 की इमेज कितनी होगी 1 होगी। ये लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। इसमें कभी भी वो नहीं लिखा जाता। जैसे 2 की इमेज है तो 2 पर राउंड लगा लिया, तब 2 का लिखा जाएगा। 2 की इमेज 1 है और 1 की 3 है तो 2 की कितनी होगी 3। बार बार आप रिवाइज करके देखोगे तो बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ये इसका आंसर नंबर 2 है। इस समीकरण से ध्यान में चलता है कि f डॉट g निकालो चाहे b डॉट f निकालो, ऑलवेज इक्वल रहते हैं, ये बराबर रहते हैं। तो ये चीज क्या होती है, मल्टीप्लाई करना क्रमचय समूह का। समूह वर्ग जो काम में लिया इसमें 3 चीजें फुलफिल करेंगी, प्रतिलोम अवयव, तत्समक और ये सातर्य नियम। क्रम से लिखेंगे तो एसोसिएटिव लॉ हो गया और सभी इसमें फुलफिल करना कंपलसरी है।
वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को केवल क्वेश्चन दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करोगे तो ये बात आराम से क्लियर हो जाएगी कि इसकी गुणा और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। सम और विषम निकालना है, कोटियां निकालना है, उन सबको फटाफट निकाल देता हूं और आगे का क्वेश्चन लिखकर फर्दर सॉल्व करता हूं। अगला क्वेश्चन है काफी बड़ा। सिग्मा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे लिखा हुआ है 245 138 976। इनको क्रमचय पक्षांतरण के गुणन के रूप में लिखना है। तो ये छोटा सा लिखकर बुक में चेक कर लेना पूरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्रमचय पक्षांतरण, तो क्रमचय पक्षांतरण का मीनिंग अच्छी तरह देख लो। ये भी काम कल करवा दिया था आपको, इसका डीप नॉलेज देना है। क्रमचय का मतलब क्रम का चयन करते हुए चलना है। पक्षांतरण यानी उसको किस प्रकार से आप सजाते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले सिग्मा को चेक कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सिग्मा 1 की वैल्यू 2 है, सिग्मा 2 की वैल्यू 4 है, सिग्मा 3 की वैल्यू 5 है, सिग्मा 4 की वैल्यू 1 है, सिग्मा 5 की वैल्यू 3 है, सिग्मा 6 की वैल्यू 8 है, सिग्मा 7 की वैल्यू 9 है, सिग्मा 8 की वैल्यू 7 है और सिग्मा 9 की वैल्यू 6 है। ये केवल समझने के लिए, कभी काम नहीं आती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी तरह का ये यूज नहीं आता। अपने को वो काम करना जो एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिला दे। तो इनका मार्क्स से कभी रिलेशन नहीं होता, तो फिर करें क्यों। उसका केवल इतना ही फायदा है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। यानी कोई शख्स या कोई भी आदमी या कोई भी लेक्चरर आपके आप पूछ ले, अभी लिखा हुआ क्या है ये, तो आप ये बोलोगे कि सर सिग्मा 2 बराबर 4 का मतलब 2 की सिग्मा इमेज 4 है। फंक्शन के रूप में काम कर रहा है ये। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि इसकी इमेज यूं बनाई जाती है। ये यहाँ पर एक ही आदमी होता है, उसका नाम होता है सिग्मा। यहाँ पर 1 है तो इसकी इमेज कितनी है 2 है, यहाँ पर 2 है तो इसकी इमेज कितनी है 4 है, यहाँ पर 9 है तो इसकी इमेज कितनी है 6 है। इस प्रकार से डिफाइंड है ये और इसका कोई भी रीजन नहीं है। क्रम से इसलिए लिखते हैं तो क्रमचय नाम दिया हुआ है। अब इसका आगे पक्षांतरण हो गया, सम विषम हो गया, कोटियां हो गई, ये सब भी फाइंड आउट करना है तो वो हम कर लेंगे अभी। तो ये यूज नहीं आता, तो नॉलेज में होना चाहिए इसको लिखने का तरीका, जो कि बेसिक फंडा भी है। लाइफ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ ले कि इसका कर क्या रहे हो, हालांकि कभी भी नहीं पूछता, लेकिन कभी आप भी टीचर बनोगे तो आपसे कोई भी स्टूडेंट पूछ ले, ब्रिलियंट स्टूडेंट की कमी नहीं है फील्ड के अंदर, तो वो आपसे पूछ ले कि सर ये लिखा हुआ क्या है, इसको क्या पढ़ें, इसको क्या पढ़ूंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 1 3 8 9 7 6, तो आप उसे बताओगे कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 5। ये नहीं बताकर आपको ये बताना है कि सिग्मा 1 बराबर 2, यानी 1 की सिग्मा इमेज 2 है, 2 की सिग्मा इमेज 4 है। सिग्मा यहाँ फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम करना। जैसे मान लो यहाँ से वहां तक जाने के लिए बस साधन है, ट्रेन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, तो ये फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन, बैलगाड़ी फंक्शन हो गया। आप इसके अंदर एक वेरिएबल के रूप में बैठ जाओगे जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हो। ऊपर वाला क्रम में लिखा हुआ है क्रमचय पक्षांतरण, तो पहले सिग्मा वापस उतार लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 1 3 8 9 7 6 है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 की इमेज क्रम से बोलते जाओ, 2 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, बंद कर दो डब्बा, वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं आया, 3 की इमेज 5 है, 5 की 3 है, बंद कर दो। अंक जब तक काम करना जब तक कि सारे नहीं आ जाते। 1 2 3 4 5 आ गया, 6 की इमेज 8 है, 8 की 7 है, 7 की 9 है और 9 की 6 है, बंद कर दो डब्बा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी आ गया, ये कहलाया जाता है पक्षांतरण। इसका आगे रूप निकालना हो तो आगे रूप निकालने के लिए पक्षांतरण करेंगे तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 1 4 और 1 2, तो ये लिखा जाएगा 1 4 1 2 3 5 लिखा है, इससे कम हो नहीं सकता। 6 9 6 7 और 6 8। पक्षांतरण में 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, तो इसको 6 लिख दो वापस।
6 क्या होता है सम या विषम, तो सम लिख देना, ये सम पक्षांतरण कहलाता है। पहला आंसर सम पक्षांतरण। हालांकि इसमें क्रमचय का पक्षांतरण ही पूछा है, और मान लो दूसरा क्वेश्चन इसमें कोटि का पूछा हुआ होता तो मैं ये वापस उतार देता। ये लिखा 1 2 4 3 5 6 8 7 9। कोटि निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कल वाला वीडियो देखोगे तो उसके अंदर ये इस मान गिन लो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये 1 और 2 लिखा हुआ है, और ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम निकाल लो, ये कहलाती है कोटि। इस प्रश्न में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं मैं। अपने क्या पूछा है कि इसका पक्षांतरण कौन सा, सम या विषम, तो उसको करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी अंक आते हैं वो उसका सम या विषम पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी फिनिश है, इसमें भी क्वेश्चन करेंगे और यहाँ तक आप कंप्लीट याद कर लेना। एक और जो आज ग्रुप का बता रखा है उसको फिनिश करके और बिल्कुल इजी मेथड में आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे।